नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्यामा नैनन अंजन जय जय श्यामा नैनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय बरसानो जय घेवरवन जय बरसानो जय घेवरवन जय 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 बरसानो जय घेवरवन जय जय बरसानो जय घेवरवन जय बरसानो जय घेवरवन जय बरसानो जय घेवरवन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय नंद नंदन 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 जय जय श्यामा नैनन अंजन जय जय श्यामा नैनन अंजन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 9वें अध्याय के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे थे कि ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने उन्हें 10 लक्षण वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जिसे उन्हें स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। ये भागवत के 10 लक्षण क्या होते हैं? भागवत के 10 लक्षणों को बताता हुआ श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का ये 10वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। अथ 10मोऽध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। तो भागवत के जो 10 विषय हैं वो क्या हैं? भागवत के 10 विषय हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिहि लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन इस महाभागवत में किया है। जो मुख्य है वो 10वां तत्व है जिसका नाम है आश्रय, और इसी के लिए बाकी 9 लक्षणों का
उपयोग किया गया है। 9 विषयों का वर्णन बड़ी ही सुगम रीति से, बड़े ही सरल शब्दों में अलग अलग महात्माओं ने किया है। भूतमात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणे गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः। अब इन 10 तत्वों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जो महाभूत हैं, और जो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये शब्द आदि जो तन्मात्राएं हैं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अहंकार है और महत्तत्व है, इन सब की उत्पत्ति होती है। इन सब की उत्पत्ति की प्रेरणा कहाँ से आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। उत्पन्न कैसे होते हैं? गुणों के रूपांतर से उत्पन्न होते हैं। इन सब की जो उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? जो आकाश आदि पंच महाभूत हैं, शब्द आदि 5 विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, हमारी मन सहित 11 इंद्रियां हैं, अहंकार है, महत्तत्व है, इन सब की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। और जो सृष्टियां हैं भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बनाई हैं, उन सृष्टियों का नाम विसर्ग है। ये कैसे उत्पन्न हुई सृष्टियां? ये सृष्टियां उत्पन्न ब्रह्मा जी ने की, और वास्तव में ये भगवान का जो विराट रूप है उसी के सब भाग हैं। तो ये हो गई सर्ग और विसर्ग की बात। स्थितिर वैकुंठ विजयः पोषणम तद अनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर समय नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। स्थान क्या है? ये भगवान विष्णु की वह मर्यादा है जिसके द्वारा ये हमेशा नाश की तरफ बढ़ने वाली, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने वाली जो सृष्टि है, यह एक स्थिर रूप में चलती है, एक मर्यादा में रहती है। इस स्थिर रखने वाली भगवान की मर्यादा का नाम स्थान है। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर भगवान की जो कृपा होती है उसका नाम पोषण है। भक्ति का पोषण, भगवान की कृपा का पोषण, ये वास्तव में पोषण का अर्थ है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूपी शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जो प्रजापति होते हैं वे भगवत भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं। वो ऐसे ही होते हैं जैसे राजर्षि हो, राजा का कार्य भी करते हैं और ऋषि के भांति त्यागपूर्ण आचरण भी करते हैं। उनका जो धर्म है जिसका वो अनुष्ठान करते हैं उस धर्म का नाम मनवंतर है। और जीवों की जो वासनाएं हैं, जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उन्हें ऊती नाम से कहा जाता है। ऊती नाम से हमारा मतलब है कर्मों की जो वासना है, काम वासना जिसे हम कहते हैं, वह ऊती शब्द से दर्शाई जाती है। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम सतामीस कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त जो गाथाएं हैं वे ईश कथा कहलाती हैं। ईश कथा मतलब है भगवान की कथा। भगवान की कथा किस बात की?
भगवान के जो अवतार हुए हैं, उनमें जो भगवान ने लीलाएं की हैं, उन लीला कथाओं का नाम ही ईश कथा है। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, जब भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जैसे कि अभी आप सबको पता है कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, जो प्रजा के पालन का दारोमदार है, आज वो भी भगवान शंकर ही उठा रहे हैं। सावन का ये विशेष महीना चल रहा है। ऐसे में जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना, उनमें मिल जाना, वही निरोध कहलाता है। निरोध का अर्थ है सारी सृष्टि का फिर से भगवान में ही समा जाना। जो भगवान से उत्पन्न हुई थी, जिसका पालन पोषण भगवान ने किया, वो वापस भगवान में मिल जाए, इसी का नाम निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य भोक्तृत्व, हम अज्ञान के कारण अपने आप को ही कर्ता समझ लेते हैं। करने वाले कौन है? करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और हम किसको कर्ता समझते हैं? हमको लगता है हम ही अपना घर चला रहे हैं, हम ही अपना ऑफिस चला रहे हैं, हम ही ये संसार चला रहे हैं, जबकि ये संसार भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है। हम सब कठपुतलियों के जैसे नाच रहे हैं। जैसे भगवान की माया हमें नचा रही है, हम वैसे नाच रहे हैं। लेकिन हमको यही लगता है कि सारा कर्तापन जो है वो हमारा ही है। इसी तरह हमारे अंदर अज्ञानवश भोक्तापन की भावना आ जाती है। हम समझते हैं कि हम ही सभी कर्म जो कर रहे हैं, उनका जो वास्तव में फल मिलने वाला है, उसको हम ही भोगेंगे, जबकि वास्तव में भोक्ता सकल विश्व के, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। यज्ञ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। यज्ञो वै विष्णु, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वह कर्म यज्ञ बन जाता है। हर कर्म को हम अगर भगवान को समर्पित करते हुए करें तो भगवान उसके फल के भोक्ता होते हैं। हम अपने आप को अगर भोक्ता समझ लेते हैं, अगर हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, तो ये हमारी भूल है, हमारा अज्ञान है। ये जो कर्तापन और भोक्तापन जैसे अनात्म भाव हैं, इनका परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जीवन मरण समाप्त हो गया तो मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए तभी मुक्ति मिलेगी इस शरीर से। इस शरीर के रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री सुखदेव जी महाराज इस मुक्ति की वास्तविक परिभाषा हम सबको बता रहे हैं कि अगर हम अपने कर्मों में कर्तापन और भोक्तापन को मुक्त कर दें, इनसे मुक्त हो जाएं, तो इस शरीर के रहते हुए ही हमें मुक्ति प्राप्त हो गई। मुक्ति का वास्तविक अर्थ कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाना है। सब भगवान ही करता है, सब भगवान ही भोगता है। हम कठपुतली हैं, भगवान और उनकी माया जैसे नचा रही है, हम वैसे नाच रहे हैं। इस भावना का आ जाना, इसका अनुभव होना, यही वास्तव में मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म, वह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सबका आश्रय है। सबको आश्रय देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वही उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। वास्तव में वही परम ब्रह्म सबके आश्रय है। आश्रय का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, परब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, वही सबके आश्रय। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा जाता है।
आश्रय शब्द परमात्मा को सूचित करता है, भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है। योध्यात्मिको यम पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो यदि भौतिकः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो नेत्र और बाकी जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका अभिमानी दृष्टा जीव है। हमारी इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम बाहर के विषयों का भोग करते हैं, इससे हमारे अंदर अभिमान आता है। ये जो अभिमानी दृष्टा है, ये जीव है। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, जीव के रूप में भी वही है, देवताओं के रूप में भी वही है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग करता है। देह जीव को और अधिष्ठाता देवताओं को अलग करता है। अलग करने वाला कौन है? ये देह। इस देह का जो देही है, जीव है, आत्मा है, वह इन सभी विषयों का, इन सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका साक्षी है। लेकिन जब वो इनके साथ मिल जाता है, अपने आप को इनके साथ जोड़ लेता है, मैं शरीर हूं, मेरी इंद्रियां हैं, इस तरह इनमें मोह युक्त हो जाता है, इनके साथ ममता कर लेता है, इनमें आसक्त हो जाता है, तो यही अभिमानी बन जाता है तो दृष्टा, लेकिन उसमें अभिमान आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, ममता आ जाती है। मैं देह हूं, ये मेरी इंद्रियां हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। और वो जो इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, सूर्य आदि जो देवता हैं, वे भी सब इंद्रियों के मालिक होने के कारण इनके साक्षी हैं, इनको ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, इनका पोषण करने वाले हैं। तो ये जो शरीर है, यही इन दोनों को पृथक पृथक करता है, जीव को और देवताओं को। एकमेक तरा भावे यदा नोपल भामहे त्रितयम तत्र यो वेद सा आत्मा स्वश्रयाश्रयः। अब तीन चीजें हो गई, एक देह है, एक देही है और एक देवता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। तीनों का साथ होना आवश्यक है, तब जाके जीवन सुचारू रूप से चलता है। अगर देह में से देही निकल जाए तो काम खत्म। अगर इंद्रियों को पोषण देने वाले देवता अलग हो जाएं तो इंद्रियों को पोषण कैसे मिलेगा? इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी, वे अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगी। और अगर ये देह ही ना रहे तो देही कहाँ रहेगा और देवता किन इंद्रियों का पोषण करेंगे? इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर इन तीनों में से किसी एक का भी अभाव हो जाए तो बाकी दो भी नहीं हो सकते। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है, आश्रय तत्व है। देह को, देही को और देवताओं को जानने वाला जो है, वही परमात्मा है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही परमपिता परमेश्वर है, वही सबके आश्रय कहलाते हैं। उनका आश्रम, उनका जो आश्रय है वो स्वयं वही है, कोई दूसरा नहीं है। भगवान सबको आश्रय देने वाले हैं, लेकिन भगवान को कौन आश्रय देता है? वो किन के आश्रित हैं? वो किसी के आश्रित नहीं है, तभी तो स्वयंभू कहलाते हैं। वो स्वयं के आश्रित हैं और दूसरे किसी के आश्रित भगवान नहीं होते हैं। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही